बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक एलईडी टैक्का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूं, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहां पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़ढ़ी खड़ेड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ढ़ी थीं और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो उसे वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़ढ़ी को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़ढ़ी उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ी रेड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़ढ़ी से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर थर कांपता था। वह लड़ढ़ी कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़ढ़ी की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। सोच में PDDH गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़ढ़ी आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़ढ़ी का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली LDDH से हूबहू मिलती थी। गोपाल ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहां पर मैं खड़ढ़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतजार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां वह लड़ढ़ी की खाड़ी रेडी रहती थी। वहां पर पहुंच के देखा तो वो लड़ढ़ी वहां पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़ढ़ी नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूं। और बेटा, उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। गोपाल जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में PDDH गया कि वह लड़ढ़ी तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ेड़ा हुआ है। इतना देखते ही गोपाल बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के गोपाल का इलाज करवाया। उसके बाद गोपाल ठीक हुआ